हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री राम, जय महाकाल की। सभी का मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो मैं खबर आपको सुना रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको डरा सकती है, क्योंकि खबर कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दिया 100% का टैरिफ। 30% का टैरिफ वो पहले ही लगा चुका है और 100% और लगा दिया, तो टैरिफ होगा 130%। और भारत पर ऑलरेडी वो 50% टैरिफ लगा चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि चाइना पर 100% टैरिफ और लगाया। तो इसका कारण बहुत ही खास है और ये वीडियो आप अंत तक देखिए। आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा और इसका ये भी बताऊंगा कि हम भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे दुनिया की राजनीति में क्या उथल पुथल होगी। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और मेरा वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो देशभक्त हैं, जिन्हें अपने हिंदुस्तान से प्यार है, जो लोग जिहादी मानसिकता वाले हैं और जो लोग अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, जो दोगले हिंदू हैं, वो मेरी वीडियो ना देखें। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप कम से कम दूसरे धर्म वालों से सीख लो कि कितना वो अपने धर्म के लिए कट्टर है। तो वीडियो आप देखते हो, आपसे कोई पैसा मैं मांग नहीं रहा, कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा कि आपके पैसे लग रहे हैं। आपको जय श्री राम और जय महाकाल लिखने में भी दिक्कत है यार, तो फिर तुम सच्चे सनातनी कभी हो ही नहीं सकते। फिर तो भाई सनातनियों का हमेशा शिकार होता रहेगा। दुनिया को देख के सीखो, सीखो दुनिया को देख के, दूसरे धर्मों को देख के सीखो, कितनी यूनिटी है उनके अंदर। तो आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, कम से कम जय श्री राम और जय महाकाल को लिख के और अपने शहर का नाम लिख के बताओ कि हम भाई को सपोर्ट करते हैं और अपने हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका ने भी घोषणा करी कि वो कम से कम 700-800 अरब डॉलर के हथियार बना रहा। जी हाँ, और वो हथियार जो बनेंगे उसमें तुम्हारा F-35 है और पनडुब्बियां हैं परमाणु, और आपका और बहुत हथियार है। तो वो हथियार बना किसके लिए रहा, आप दिमाग पर जोर डाल के बताइए, कमेंट्स में लिखिए। वो हथियार बना रहा चाइना के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए, ना रशिया के लिए। और कोई भी जो हथियार बनता है दोस्तों, आज की डेट में उसके अंदर रेयर अर्थ का यूज होता है, और जो रेयर अर्थ का यूज होता है उसको 80% चाइना कंट्रोल करता है दोस्तों। इवन 20% जो बाहर होता है उसको भी चाइना की कंपनियां ही कंट्रोल करती हैं। यानी कि चाइना अगर चाहे तो पूरी दुनिया की मार्केट को 1 मिनट में तहस नहस कर सकता है। तो चाइना ने ये घोषणा करी है कि मैं रेयर अर्थ दुनिया में किसी को भी नहीं दूंगा सिवाय भारत के। भारत को वो देगा, लेकिन भारत से उसने बोला है कि आपकी कोई भी कंपनी उस रेयर अर्थ को अमेरिका को नहीं देगी। अब रेयर अर्थ होता क्या है दोस्तों, रेयर अर्थ होता है, आप जो आज मोबाइल जिसमें मुझे देख रहे हैं और आप मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाहन, आपका टीवी, आपका कोई भी चीज है, इलेक्ट्रिक वाहन वाहन हो गया, डिफेंस का कोई भी इक्विपमेंट है, मिसाइल है, फाइटर जेट है, रेयर अर्थ के बिना वो संभव नहीं है। और चाइना ये बात जानता है कि अमेरिका जो हथियार बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, मेरे लिए बना रहा है। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है तब तक चाइना और अमेरिका का विवाद हमेशा चलता रहेगा। तो चाइना ये समझ गया कि डोनाल्ड ट्रंप उसको अमेरिका में व्यापार करने नहीं देगा, और भारत के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया। तो भारत ने अपने रास्ते बना लिए, क्योंकि हम लोग किसी के सामने झुकते नहीं हैं। क्योंकि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और अपने दुश्मनों के सीने में जो बारूद भर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं दोस्तों। तो हिंदुस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भारत की ताकत पता लग गई। अब सवाल है कि चाइना के पास अमेरिका के बाद ऐसा कौन सा मार्केट बचता है दुनिया में जहां वो अपना सामान बेच सकता है। तो दोस्तों, वो है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये सारी बात दुनिया जानती है, लेकिन वो सारा सामान अपने यहां नहीं खपा सकता। सिर्फ भारत ही दुनिया में ऐसा देश है
जो हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों, उसका 75% हम यूज करते हैं। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया के लिए अभिशाप है तो भारत के लिए वरदान है, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या, हम जितना भी सामान बनाते हैं 70% खप जाता है। चाइना ये बात अच्छे से जान गया। चाइना को दो चीजें समझ में आती है दोस्तों, सबसे पहले ताकत की भाषा और दूसरा पैसा। इन कम्युनिस्ट जो होते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री, ये दो ही चीजों से डरते हैं। सबसे पहले वो डरते हैं ताकत और दूसरा पैसा, और दोनों भारत के पास है, क्योंकि ऑपरेशन गलवान के बाद हमने चाइना को अपनी पावर दिखाई, और ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना के हथियारों को हमने फोड़ा, उसकी PL-15 मिसाइलों को और उसके हथियारों को हमने कूड़ा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। तो चाइना को ये समझ आ गया कि ये नया भारत है, ये झुकेगा नहीं, और इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर चाइना हिल गया अंदर तक। उसको पता लग गया कि दुनिया में कोई सुपर पावर अगर बन रहा है, जहां पे पूरा जो वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें अपनी चमक बिखेर रहा है, वो है मेरा हिंदुस्तान। तो चाइना हमारी ताकत पहले ही देख चुका था, और पैसे की पावर उसने देख लिया। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और हम दुनिया पूरी माइनस में जा रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी दिन दूनी रात चौनी रफ्तार से बढ़ रही है। तो अमेरिका में बिजनेस करेगा नहीं चीन, तो भाई उसको भारत के सामने घुटने टेकने पड़े, और ये उसकी एक स्ट्रेटजी है। हालांकि मैं ये बात बोलता हूँ, चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप है चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो भारत से संघर्ष तो अभी कर नहीं सकता, क्योंकि वो दो युद्ध लड़ सकता है, या तो इकोनॉमिकल या डिफेंस का। तो भारत से वो अभी युद्ध लड़ने के मूड में नहीं है। अभी एक टाइम में वो अमेरिका से ही लड़ेगा। तो भारत को इसका क्या फायदा मिल सकता है? भारत का, जी हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेयर अर्थ जब पूरी दुनिया को वो नहीं देगा, भारत को देगा, तो डिफेंस के जो हथियारों पर फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाहनों पर पड़ेगा, मोबाइलों पर पड़ेगा, सारी चीजों पर पड़ेगा। तो इसका फायदा भारत उठा सकता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, और भारत के लिए उसने मना नहीं किया। उसने बोला जितना तुमको चाहिए लीजिए, लेकिन अमेरिका और यूरोप को नहीं देंगे। तो अब दुनिया में शक्ति संतुलन, ये इशारा है। इनडायरेक्टली देखा जाए, चीन और भारत मिल गए हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अपने दोनों के स्वार्थ हैं। क्योंकि इंटरनेशनल राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर हाइड्रोजन बम यानी टेरिफ बम फेंक दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। तो उस डिस्टर्बेंस को भर सकता है कौन? सिर्फ हिंदुस्तान। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात है, जैसे ही ये चाइना ने रेयर अर्थ के लिए घोषणा करी कि वो अमेरिका को नहीं देगा, अमेरिका ने सीधा परमाणु बम फोड़ दिया चाइना के ऊपर, 100% टैरिफ। और देखिए अमेरिका का शेयर मार्केट 6 ट्रिलियन, जी हाँ मेरी बात ध्यान से सुने, 6 ट्रिलियन एक रात में सुहा हो गया दोस्तों, जिसमें 4 ट्रिलियन क्रिप्टो करेंसी था, और बाकी उसके डॉलर सुहा हो गए। और एक चीज जान लिए, जब दुनिया के दो हाथी लड़ते हैं ना, तो उससे बचता कोई नहीं है। तो चाइना और अमेरिका के वार में पूरी दुनिया पिसेगी, हम पर भी इसका असर पड़ेगा, भारत पर भी पड़, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो उस रेयर अर्थ का यूज करे और डिफेंस के आइटम ज्यादा से ज्यादा बनाए। क्योंकि जब दुनिया में डिफेंस के आइटमों में शॉर्टेज होगी, तो वो कहाँ दौड़ेंगे? हिंदुस्तान की तरफ दौड़ेंगे दोस्तों। और पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी ताकत देख चुकी है, हमारा डिफेंस सिस्टम देख चुकी है, क्योंकि हमारे पास ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के हथियार है। ऑफेंसिव में ब्रह्मोस और राफेल का जलवा है, और हम अभी रशिया के साथ मिलकर Su-57 भी भारत में बना रहे हैं, जो कि पुतिन अभी नेक्स्ट मंथ आएंगे, उसकी घोषणा हो जाएगी। लगभग हम 140 के करीब बना रहे हैं, और राफेल भी यहीं पर बनेंगे। तो भारत को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और चाइना और भारत को मिलकर अमेरिका की अकड़ तोड़नी चाहिए। और भारत को जितना फायदा लेना है लीजिए, क्योंकि आज तक हमारा दुनिया ने फायदा लिया। अब वक्त ने हमको इस जगह खड़ा कर दिया है जहां पे भारत की ताकत को दुनिया नतमस्तक हो रही है। और भूमध्य सागर में हमने तुर्की जैसे देश की धज्जियां उड़ाकर नाटो और यूरोप को दिखा दिया, क्योंकि भूमध्य सागर में भी अभी शक्ति का संतुलन
चल रहा है, उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करो। हाँ, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो जय श्री राम और जय महाकाल लिखें। ओके, जय हिंद, जय भारत।